अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ आपको आज की एक न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन फॉर प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट इसमें कोई भी हो सकता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक पे काम करता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हेडफोन होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, ये एलसीडी वगैरह होती हैं, ये लैपटॉप वगैरह होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, पीसी होते हैं, वॉच होती हैं और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें, माउस, कीबोर्ड वगैरह। तो ये इस तरह का काम आप कर सकते हैं। ये काम आप किसी बड़े बिज़नेस को ऑफ़र भी कर सकते हैं, जैसा कि आप कराची में रहते हैं या लाहौर में रहते हैं, तो आपके आस-पास कोई बड़ी शॉप्स होंगी, तो उनके सोशल मीडिया पे वो लगाते हैं कि आज हमारे पास ये फ़लाँ लैपटॉप आया है, फ़लाँ एयरपोर्ट आया है, फ़लाँ मोबाइल आया है, फ़लाँ ये चीज़ आई है, फ़लाँ हेडफ़ोन आए हैं। उनकी स्पेसिफ़िकेशन साथ में लिखी होती हैं, उनकी प्राइस लिखी होती है। तो आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं इस तरह की ये चीज़ें बनाता हूँ। अगर आप फ़ेसबुक पेज पे अपने लिए बनवाना चाहते हैं, तो आप उनको अपनी ये सर्विस दिखा सकते हैं, उनको ऑफ़र कर सकते हैं कि मैं ये चीज़ें बनाता हूँ। अगर आप अपने फ़ेसबुक पे ये चीज़ें लगाते हैं, तो आप मुझसे डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप मुझसे ये पोस्ट डिज़ाइन करवा सकते हैं। आपने क्या करना है कि उनके लैपटॉप की जो है वो पिक्चर आपने लेनी है, उसको अच्छा से एडिट करना है। उनका जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो एयरपॉड है, उनका आपने इमेज ले लेना है या फिर नेट से डाउनलोड कर लेना है और उसकी एक अच्छी-सी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन करनी है। उसके अंदर आप उसकी स्पेसिफ़िकेशन लिख सकते हैं, उसकी चीज़ें लिख सकते हैं, उसकी प्राइस लिख सकते हैं, उनकी शॉप का एड्रेस लिख सकते हैं, उनका फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यही चीज़ें डिज़ाइन करके आप अपना एक फ़ेसबुक पेज बना के आप व्हाट्सएप पे भी ये चीज़ें सेल कर सकते हैं। आपको जैसे ही ऑर्डर आता है, आप उन्हीं से वो चीज़ उठाएँ और उनको वापस सेंड कर दें। डिलीवरी चार्जेज़ उनके अपने होंगे, उनको आपने पहले बोल देना है कि ये चीज़ इतने की है, इतने पैसे आप मुझे सेंड करेंगे, मैं आपको ये चीज़ भेज दूँगा और जो उसके डिलीवरी चार्जेज़ होंगे वो आप खुद देंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हैं। ये मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, काम सिखाने के साथ-साथ मैं आपको एक टिप भी दे रहा हूँ कि ये इस काम को करते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर को यहाँ से ओपन कर लेंगे, इलस्ट्रेटर 2021। यहाँ से हम क्रिएट न्यू में जाएँगे, क्रिएट न्यू में जाने के बाद यहाँ पर हम 1080 बाय 1080 ये देखें 1080 पिक्सेल्स। इसमें मार्जिन मैंने कोई भी नहीं रखी, ब्लीड भी नहीं रखी, CMYK है, हाई रेजोल्यूशन 300 है और इसको क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास साइज़ आ गया है। अब हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर अगर मैं आपको अपना डिज़ाइन दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा थोड़ी-सी। अब ये जो सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये मैंने डिज़ाइन किए हैं और इसके अंदर मैंने जो स्ट्रेटजी इस्तेमाल की है, यानी कि डिज़ाइन के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि डिज़ाइनर खुद बनाता है। तो इसमें मैंने जो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट किया है वो है द रूल ऑफ थर्ड। इसको कहा जाता है द रूल ऑफ थर्ड। अब द रूल ऑफ थर्ड में हम क्या करते हैं, आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपका मतलब जिस पे आप काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है, कोई तस्वीर है, तो उसको आपने इस तरह से दिखाना है कि जो देखने वाला है उसकी नज़र सीधी उसी प्रोडक्ट, उसी चीज़ के ऊपर पड़े। ठीक है, वो लिखा हुआ ना पड़े, पहले उस चीज़ को देखे और फिर बाद में उसके साथ लिखा हुआ जो है वो पढ़े। तो अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसी भी तस्वीर के ऊपर आप जैसे ही नज़र मारते हैं तो पहली नज़र आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लैपटॉप के ऊपर आपकी नज़र पड़ेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी इसके ऊपर हेडफ़ोन के ऊपर नज़र पड़ेगी। यहाँ पर देखेंगे तो मोबाइल पे पड़ेगी, यहाँ पर देखेंगे तो इस पे पड़ेगी, यहाँ पर देखेंगे तो उसके बाद आप ये साइड वाली चीज़ें देखेंगे। एक रूल कहा जाता है, इसको द रूल ऑफ थर्ड कहा जाता है। द रूल ऑफ थर्ड में आप प्रोडक्ट जो है वो फ्रंट पे रखते हैं, किसी भी साइड पे, या इस साइड पे रख सकते हैं या इस साइड पे रख सकते हैं, लेकिन लोअर थर्ड पे रखेंगे, नीचे। ठीक है, ऊपर नहीं रखेंगे, नीचे रखेंगे। ये देखें आप यहाँ पर सारी नीचे रखी हुई हैं। अब मैं इसको इस साइड पे भी हटा सकता हूँ और इस साइड पे भी हटा सकता हूँ। साइड में अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकता हूँ या प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। लेकिन इसको रखने का मकसद यहाँ पर इसलिए है ताकि देखने वाले की नज़र सीधी इसके ऊपर पड़े और उसके बाद जो है वो इधर-उधर देखे। तो अब हम यहाँ पर मैं आपको कोई भी पोस्ट डिज़ाइन करके सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये सिखाता हूँ। थोड़ा-सा ये क्रिएटिव डिज़ाइन है, तो चलिए इसी को सीख लेते हैं। इससे आपको बहुत इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। हम अपने इलस्ट्रेटर में वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल लेंगे और शिफ्ट के बटन से यहाँ पर एक स्क्वायर बनाएंगे। शिफ्ट का बटन हमने छोड़ दिया है। इसमें जो कलर है वो फिल है और स्ट्रोक जो है वो ब्लैक कलर का लगा हुआ है और उसकी जो विड्थ है वो 1 पॉइंट है। ठीक है,
तो अब अगर आपको यहाँ पर ये कंट्रोल शो नहीं हो रहे तो आप विंडोज़ में जाके कंट्रोल के ऑप्शन को जब टिक करेंगे तो ये कंट्रोल आपको शो हो। यहाँ से हमने V का बटन अगर आप प्रेस करें तो सिलेक्शन टूल आप ले सकते हैं। सिलेक्शन टूल हमने ले लिया है और इस स्क्वायर को हम यहाँ से थोड़ा सा छोटा करेंगे। यहाँ पर मैंने कोई बटन नहीं दबाया हुआ, इसको मैं यहाँ से ये जो एरो की है इससे थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लूँ। छोटा करने के बाद अब इसका जो स्ट्रोक है वो हम यहाँ से बंद कर देते हैं। स्ट्रोक को यहाँ से बंद कर देते हैं और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको नज़र आए कि मैं कौन से शेप के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसके अंदर रेड कलर कर दिया है फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ से, मेरे पास सिलेक्शन टूल है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रोटेट करूँगा। इस तरह से रोटेट करने के बाद मैं इसको इस कॉर्नर के ऊपर फिट करूँगा इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने फिट कर दिया है। ना ज़्यादा हम इस तरफ रखेंगे ना ज़्यादा उस तरफ रखेंगे, दोनों तरफ बराबर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये वाला, और इससे हम इन दो सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि इस तरह से जब आप ड्रैग करेंगे इस शेप के ऊपर तो ये दो पॉइंट जो हैं ये सेलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब हम इन दो पॉइंट्स को इस तरह से, ठीक है। अगर आप ज़्यादा गोलाई नहीं रखना चाहते तो मैं इस गोलाई को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इस गोलाई को मैं यहाँ से थोड़ा कम भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट यहाँ पर रखनी है वो स्क्वायर साइज में है। अगर सर्कल में होती तो मैं इसको बिल्कुल गोल रख सकता था और यहाँ पर एक सर्कल और बना सकता था, लेकिन मैं इसको यहाँ पर फ़िलहाल इतना रखूँगा, ठीक है। अब हम इसी शेप को यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे और इसी शेप को क्लिक करेंगे और कंट्रोल C और कंट्रोल F प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा, कंट्रोल C कंट्रोल F जब आप दबाएंगे तो इसी शेप की एक कॉपी इसके ऊपर आ जाएगी। कंट्रोल C से कॉपी हो जाता है और कंट्रोल F से पेस्ट इन फ्रंट, यानी कि इसी के ऊपर उसकी कॉपी पेस्ट हो जाती है। अब अगर मैं यहाँ से इसको हिलाऊं तो ये देखें ये कॉपी इसके ऊपर आ गई थी, ठीक है। कंट्रोल C कंट्रोल F से एक कॉपी इसी शेप के ऊपर उसकी बन जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ से इस कॉपी ये जो हमने बनाई है ये ऊपर खड़ी है और इसके कॉर्नर से हम इसको पकड़ लेंगे ऑल्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये इस तरह छोटा कर दिया है। छोटा करके हम इसका जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। ये हो गया चेंज। तो यहाँ से दोबारा से हमने सिलेक्शन टूल लिया है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और इस टूल को ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ से इसको हम थोड़ा सा गोलाई और ज़्यादा कर देंगे। अब हम गूगल पे जाते हैं और अपना लैपटॉप उठा लाते हैं। गूगल पे जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे लैपटॉप PNG। आप लैपटॉप का मॉडल भी लिख सकते हैं तो उसकी PNG भी आपको मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ से कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं और वो PNG या JPEG में सेव नहीं होती, वहाँ पे कोई और ही ऑप्शन आता है, वेब फाइल का आता है या कोई और आता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट समझाता जाऊँ। यहाँ से आप गूगल टैब को ओपन कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेव एज PNG। सेव एज PNG को आप यहाँ से पहली ये जो रिज़ल्ट है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपको एक एक्सटेंशन दे देगा। इस एक्सटेंशन को आपने यहाँ से ऐड कर लेना है। तो जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो जब आपने अपने किसी भी यहाँ पर इमेज को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इमेज खुल जाएगा। और खुलने के बाद आप जब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेव इमेज एज PNG। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इमेज PNG में देगा। फिर आप इसको PNG में सेव कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी इमेज है उसका फॉर्मेट PNG में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है, आपके काम आएगा। अब हमने वो इमेज जो है वो डाउनलोड कर लिया है। अब जो हमने वो इमेज डाउनलोड किया है उसको हम इलस्ट्रेटर में लेके आएंगे। यहाँ से हमने डेस्कटॉप पे आ जाना है और ये जो इमेज था हमारा
PNG वाला, इसको हम यहाँ से उठाएंगे और इलस्ट्रेटर के अंदर ड्रैग करके लेके जाएंगे और फिर माउस को ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे। अब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से फ़िलहाल डिलीट करते हैं और यहाँ से गूगल पे जाते हैं, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं remove.bg। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप है तो आप फ़ोटोशॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे करता हूँ, इससे मेरा टाइम बच जाता है। PNG को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे और यहाँ से इसको ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको हम यहीं से ड्रैग करेंगे और इलस्ट्रेटर में लेके आएंगे। ये रहा हमारा लैपटॉप, ठीक है। इसको हम यहाँ पर रखेंगे और थोड़ा सा यहाँ पर अगर एम्बेड का ऑप्शन आ रहा है तो एम्बेड के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे और ऑल्ट के बटन से ऑल्ट शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे एक साथ और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। ये हमने एडजस्ट कर दिया है। एडजस्ट करने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, यानी कि यहाँ तक ये सारा आ जाए हमारा। तो हम यहाँ से सिलेक्शन टूल से इन सब को सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट शिफ्ट के बटन से इन सब को बड़ा कर देंगे और नीचे ले आएंगे। लैपटॉप को थोड़ा सा छोटा कर दिया है और थोड़ा सा नीचे कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो गया है और अब हम अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पर उनका शॉप का नाम लिख देंगे या लोगो लगा देंगे या पीछे कोई ग्रेडियंट लगा सकते हैं। यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं इलिप्स टूल, सर्कल वाला इलिप्स टूल। शिफ्ट के बटन से एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। सर्कल का साइज आप देख रहे हैं कि ये पूरे इस साइज के ऊपर आ रहा है, पूरे हमारे जो हमारा पोस्ट का साइज है उसके ऊपर आ रहा है, कहीं से मिस नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड करेंगे। विंडो में जाएंगे, ग्रेडियंट वाले पैनल को ऑन कर लेंगे या कंट्रोल F9 से आप यहाँ पर ग्रेडियंट का ऑप्शन ला सकते हैं। और ग्रेडियंट का ऑप्शन लाने के बाद अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑरेंज येलो को सिलेक्ट कर लेते हैं फ़िलहाल और यहाँ से रेडियल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर मज़ीद कलर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेड और येलो रखा है तो इसलिए मैं यहाँ पर रेड और ऑरेंज रखूँगा। तो ये हमारा ग्रेडियंट यहाँ पर आ गया है। अब हम इसको यहाँ से पीछे भेजेंगे, यानी कि इस शेप के बिल्कुल पीछे। राइट क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, ये उसके पीछे चला गया है, ठीक है। देख रहे हैं आप। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, लोगो लिख सकते हैं या जो भी चीज़ हमने यहाँ पर लिखनी हो। आप टाइप टूल हमने लिया है और यहाँ पर मैं फ़िलहाल लोगो लिख रहा हूँ। लोगो लिख के मैं इसके साइज़ को यहाँ से 48 कर देता हूँ और यहाँ पर ये मैट्रिक प्रो मैंने लिया हुआ है। अगर आपके पास ये पैनल नहीं आ रहा तो आप विंडो में जाके यहाँ से टाइप टूल में जाके करेक्टर वाले पैनल को ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ये पैनल मिल जाएगा। वरना आप कंट्रोल T का बटन प्रेस करेंगे तो भी आपको ये वाला पैनल मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने लोगो लिख दिया है और इसको हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 60 कर लेते हैं और इसका जो कलर है वो वाइट कर लेते हैं। अब हम अगर चाहें तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और यहाँ पर एक शेप बना लेते हैं। शिफ्ट का बटन हमने नहीं प्रेस किया हुआ, यहाँ पर एक शेप बनाया हमने इस तरह से और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह से इसके एजेस जो हैं वो राउंड कर देते हैं। एजेस राउंड करने के बाद इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कलर येलो कर सकते हैं या रेड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपका टेक्स्ट होगा वो आप लिख सकते हैं, जैसा कि
3.10 प्रोसेसर, और इसका जो है साइज़ वो हम इसी को ऑल्ट शिफ्ट से कॉपी करेंगे, नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 MP फ्रंट कैमरा, ठीक है। यहाँ पर आप ये रैम की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। इसी को ऑल्ट शिफ्ट से कॉपी करेंगे, नीचे ले आएंगे। SSD, और अगर इसके अंदर कोई और चीज़ भी है तो वो भी आप यहाँ से ऑल्ट शिफ्ट से इसको यहाँ पर रख के, गाइड्स हमें बता रही हैं कि हमने कितनी स्पेस छोड़नी है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 GB AMD Radeon। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है। ये जो पिछला हमने शेप बनाया है इसको Ctrl+2 से लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद ये जो पीछे ग्रेडियंट है इसको भी Ctrl+2 से फ़िलहाल लॉक कर देते हैं, और इन सब को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन टूल से, और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 28-30 कर देते हैं, ठीक है। 30 सही लग रहा है, और अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इसको 28 कर सकते हैं। 28 करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके छोटे छोटे आइकन भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर कैमरा का आइकन लगा सकते हैं, यहाँ पर प्रोसेसर का आइकन लगा सकते हैं, PNG उठा के रैम का आइकन लगा सकते हैं, SSD का आइकन लगा सकते हैं, ग्राफिक कार्ड का आइकन लगा सकते हैं। तो इससे ज़्यादा खूबसूरती थोड़ी सी बढ़ जाती है और डिटेलिंग जो होती है वो ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो ज़्यादा देखता है इस चीज़ को कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर दोबारा से हम एक सर्कल ले लेते हैं, एलिप्स टूल, और यहाँ पर एक सर्कल हमने बनाया है, और इसका फिल कलर जो है वो हम रेड कर देते हैं, और इसका जो स्ट्रोक है वो हम येलो कर देते हैं, और स्ट्रोक को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि लगे कि यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है। टेक्स्ट में जाएंगे हम यहाँ पे टाइप टूल में, और यहाँ पर लिखेंगे 40% हम लिख देते हैं, और इसको हम यहाँ से बड़ा कर देते हैं 72। यहाँ से फ़ॉन्ट है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऑल्ट शिफ्ट की मदद से, इस तरह से 40%। और इसका कलर जो है वो वाइट कर देते हैं। इसके साथ यहाँ पर दोबारा से टेक्स्ट टूल लेंगे इसके साथ यहाँ पर, और यहाँ पर ऑफ लिख देंगे। ऑफ लिखने के बाद इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके और वाइट कर देंगे कलर वाइट करने के बाद इसको यहाँ पर रख सकते हैं। इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ताकि ये देखने में अट्रैक्टिव नज़र आए। यहाँ पर आप ब्रांड का लोगो भी लगा सकते हैं, जैसा कि HP हो गया या डेल हो गया या कोई भी। तो हम इसको यहाँ से लोगो की जगह HP लिख देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में नज़र आए, और इसका जो ऑफिशियल कलर है वो हम दे देते हैं ब्लू, ठीक है। वरना हम HP को लिख के इसके ऊपर एक सर्कल बना सकते हैं और HP का कलर वाइट कर सकते हैं, तो वो ऐसे लगेगा जैसे ओरिजिनल HP का लोगो है। तो ये इसका हम यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट चेंज कर देते हैं ताकि इसका स्ट्रोक भी हम अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ब्लैक कलर में थोड़ा सा स्ट्रोक हमने ऐड कर दिया है HP। अगर हम यहाँ पर कोर वगैरह की एक छोटी सी PNG लेके लगा दें, कोर i5 है या i3 है, तो वो भी यहाँ पर अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं www.website.com, और कंट्रोल ऑल से सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसको हम यहाँ से इसका साइज़ जो है वो 24 रख देते हैं, और यहाँ से इसका फॉन्ट जो है वो मेरिट ये जो है मेरिट वेरिएबल कॉन्सेप्ट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसका कलर जो है वो वाइट कर देंगे, ठीक है। वाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, अगर बहुत छोटा लग रहा है तो 30 कर सकते हैं।
इसी को कॉपी करके ऑल्ट शिफ्ट से इसको ऑल्ट की दबाई हुई है हमने, इसको यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पर हम ईमेल लिख सकते हैं www. अब जैसा कि मैं यहाँ पर ईमेल लिख रहा हूँ बिलफर्ज उसामा ग्राफिक्स, थोड़ा सा इसको पीछे कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हमने शेप बनाया था रेक्टेंगल वाला, इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करके कंट्रोल F से इसकी एक कॉपी बनाएंगे और जो कॉपी है उसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं एरो की मदद से, और इसका कलर जो है वो रेड कर देते हैं, रेड। और इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सेंड बैकवर्ड कर देते हैं, तो वो इसके पीछे चला जाएगा और इस तरह से एक शेडो सा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा अट्रैक्टिव पॉइंट बन जाएगा। अब हमने ये जो आसपास साइज से ऊपर हमारा जो ये शेप निकले हुए हैं, इनको हमने ठीक करना है। यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, इस पूरे साइज के ऊपर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद अब हम दोबारा से सिलेक्शन टूल लेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, जो चीज़ें हमने लॉक की थी उनको अनलॉक करते हैं, अनलॉक ऑल पर क्लिक करेंगे और इन सब को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से पूरा ड्रैग करके सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर लिया है और राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी और ये जो हमारी जो पोस्ट है वो इस तरह से हमें शो होगी। अब इसमें क्या है, अब जैसे ही आपकी नज़र पड़ रही है तो पहली नज़र आपकी लैपटॉप के ऊपर पड़ रही है, दूसरी नज़र आपकी उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसके ऊपर पड़ रही है। तो इस तरह से आप एक सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम सिलेक्शन टूल से ये जो स्क्वायर हमने बनाया है इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद आइसोलेट सेलेक्टेड क्लिपिंग मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये हमें उस क्लिपिंग मास्क जो हमने बनाया था उसके अंदर एडिट करने की परमिशन। अब हम ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं हमारी, इनको हम ठीक कर लेते हैं, थोड़ी इनमें स्पेसिंग दे लेते हैं। स्पेसिंग देने के बाद अब हम यहाँ पर बिलफर्ज हमने कुछ और लिखना है तो वो भी हम लिख सकते हैं, जैसा कि ये टाइप टूल लेके हम यहाँ पर लिखेंगे लैपटॉप लिख के हम इसके जो कलर है वो वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि हम इसको काफ़ी बड़ा करेंगे ताकि ये नज़र आए। ये लैपटॉप हो गया और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर रखेंगे और इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव किस्म का फॉन्ट लगा लेते हैं। फॉन्ट चेंज करने के बाद शिफ्ट के बटन से हम इसको मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसको एरो की मदद से इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर हमने HP लिखा था इसको हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं इसके बराबर, और यहाँ पर हम ये जो नीचे हमने ये बनाया है ये जो नीचे हमने ये सब कुछ बनाया है इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। इस वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, ये जो पीछे हमने लेयर बनाई थी, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और ये जो ऊपर हमने ये सब कुछ बनाया है इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे ले आएंगे और फिर हम यहाँ पर एक नया टेक्स्ट लेंगे और यहाँ पर सेल लिखेंगे, सेल। और सेल को हम यहाँ पर कलर जो है इसका ये वाइट कर देते हैं और वाइट करने के बाद इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और चेंज करने के बाद इसको सिलेक्शन टूल से यहाँ पर रख देते हैं और रखने के बाद शिफ्ट के बटन से इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो लैपटॉप हमने लिखा था इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड करेंगे, ब्लैक कलर का स्ट्रोक हमने यहाँ पर लगा दिया है और इसको थोड़ा सा इसकी जो ओपेसिटी है वो 2 पॉइंट हमने कर दी है, ये देखें इस तरह से। इसका भी हम थोड़ा सा स्ट्रोक अगर लगाना चाहें तो इसके ऊपर किसी भी कलर का स्ट्रोक लगा सकते हैं खूबसूरती के लिए, ब्लैक कलर का, या इसको हम यहाँ से 1 कर सकते हैं या 1 से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ये जो नीचे सब कुछ लिखा हुआ है इसको हम दोबारा से ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे और एरो की मदद से इसको नीचे ले आएंगे। HP मैंने ऐसे ही लगाया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ब्रांड का लोगो लगा सकते हैं, जो भी ब्रांड होगा
और फिर जब हमारी एडिटिंग मुकम्मल हो जाएगी तो राइट क्लिक करेंगे और एग्जिट आइसोलेशन मोड पर क्लिक करेंगे। एग्जिट आइसोलेशन मोड पर हमने क्लिक कर दिया है और ये अब एग्जिट हो गया है, यानी कि क्लिपिंग मास्क जो हमने बनाया था उससे बाहर निकल आया है। ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक ऑल कर देंगे। अनलॉक ऑल करने के बाद फिर हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर ये जो स्क्वायर है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो स्क्वायर सेलेक्ट हो गया है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट सेलेक्टेड क्लिपिंग मास्क पर क्लिक करेंगे और फिर हमें जो भी चीज़ यहाँ पर कुछ एडिट करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर हमें सही नहीं लग रहा तो। और ये जो पीछे हमारे ये इक्लिप्स है ये रहा ये वाला, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इक्लिप्स को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मैं इसके कलर को चेंज भी कर सकता हूँ। इस पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस कलर के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ से मैं इस कलर को चेंज कर सकता हूँ। जैसा कि ये मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ब्लू आ गया है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं कोई और कलर सेलेक्ट करना चाहूँ कोई और कलर सेलेक्ट कर दूँगा, वो आ जाएगा। जो भी कलर मुझे सही लगेगा मैं वो यहाँ पर लगा सकता हूँ। या ग्रेडियंट लगाना चाहूँ तो ग्रेडियंट भी लगा सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ग्रेडियंट में भी एडिटिंग कर सकता हूँ। अब जैसा कि मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट को सेलेक्ट किया है, ग्रेडियंट को सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से ब्लैक एंड वाइट करेंगे। ब्लैक एंड वाइट करने के बाद इसका ये जो पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपनी मर्जी से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। ये देखें अब मैंने इक्लिप्स को सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से ये मैंने ब्लैक एंड वाइट इसको कर दिया है और ब्लैक एंड वाइट करने के बाद यहाँ से मैं ये ग्रेडियंट वाला टूल ले सकता हूँ। इसको मैंने जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये इसका एक ये कंट्रोलर आ जाएगा। अब जैसा कि मैं चाह रहा हूँ कि एक साइड से ब्लू कलर आ जाए, जैसा कि इसके ऊपर मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ब्लू कलर ले लूँगा इस तरह से, जितना डार्क मुझे चाहिए। या यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ ये वाला या ये वाला या जो भी कलर मुझे चाहिए इस तरह से। और एक साइड पे मैं चाह रहा हूँ कि पिंक कलर आए। ये देखें पिंक कलर, यहाँ पर मैंने पिंक कलर सेलेक्ट कर लिया है। तो अब मैं ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इससे इसको मैनेज कर सकता हूँ, यानी कि ब्लू इस साइड पे अगर करना चाहूँ ज़्यादा तो ब्लू कर सकता हूँ। इसको इधर करूँगा तो जो गुलाबी हमने इस साइड पे पिंक कलर लिया था वो इस साइड पे चलेगा। ठीक है, हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इस साइड पे आ जाएं, इस साइड पे जब अपने माउस को आप लाएंगे तो आप इसको इस तरह से घुमा सकते हैं और फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि कलर किस साइड से आया। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं कलर दोनों साइड से चेंज हो जाए। ये देखें आप, कलर दोनों साइड से चेंज हो रहा है। तो एक साइड से हमने पर्पल रखा है, एक साइड से पिंक रखा है और उसको हम घुमा के अपनी जैसा ही हम अपनी मर्जी के हिसाब से उसको हम घुमा सकते हैं यहाँ से और उसको अपने जो डिज़ाइन है उसके साथ मैच कर सकते हैं। अब ये देखें ये हो गया है, अच्छा लग रहा है। और अब हम यहाँ से सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद चला जाएगा और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एग्जिट आइसोलेशन मोड को क्लिक करेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये पोस्ट अब अच्छी लग रही है पहले से काफ़ी बेहतर। इसी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज कर सकते हैं, उसकी चीज़ें यहाँ पर सारा नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये डिज़ाइन थोड़ा सा जैसे मैंने ऊपर से लगाया वैसे आप नीचे से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा लुक मिल जाता है और ग्रेडियंट की मदद से आप उसको खूबसूरत बना सकते हैं। अब आप इसको फाइल में जाके सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट एज करके और डेस्कटॉप पे रखूँगा और जो हमने फोल्डर बनाया है इसके अंदर हम इसको सेव कर देंगे। इसको JPEG में या PNG में हम इसको सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन इसको सेव कर सकते हैं। हाई 300 और बैकग्राउंड कलर वाइट ही होगा और ये सब कुछ ऐसा ही होगा। ओके कर देंगे। जब आप अपना काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ इसको आपने सेव भी करना है डेस्कटॉप पे। फाइल में जाके सेव एज में जाके आप इसको
ये जो इलस्ट्रेटर की फाइल है इसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं ताकि आपका काम अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाए या लाइट चली जाए तो ज़ाया ना हो। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। ये पोस्ट है, इसको हमने डिज़ाइन किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।